हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज हम जानेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो इंडियन ओशन है उसका नाम इंडिया के नेम से ही क्यों लिया गया, यानी इंडियन ओशन ही क्यों रखा गया उसका। अफ्रीकन ओशन भी रख सकते थे हम, ऑस्ट्रेलियन ओशन भी रख सकते, लेकिन हमने इंडियन ओशन ही क्यों रखा। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। द द इंडियन लैंडमास है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जैसे कि हमें पता है जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे सेंट्रल में है। अब देखो कैसे, ये देखो ये हमारा क्या है, एशिया। ये सारा हमारा क्या है, ये हमारा सारा एशिया। अब इसके देखो बिल्कुल सेंटर में है इंडिया, है ना। ये हमारा ईस्ट एशिया, ये हमारा वेस्ट एशिया। इंडिया एकदम कहाँ है, सेंट्रल में है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो इंडिया है वो हमारा कहाँ लोकेट है, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के सेंटर में है। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अब देखो साउथवर्ड एक्सटेंशन मीन्स क्या है, देखो यहाँ पे क्या है इंडिया को, अब देखोगे कि यहाँ से ये साउथ वाला एरिया है, तो यानी इसकी एक्सटेंशन देखो ये वेस्ट में है, इसका जो एरिया है ओशन की तरफ साउथवर्ड में सबसे ज़्यादा है, यानी एक्सटेंशन इंडिया कहाँ पे, साउथवर्ड में डायरेक्शन में। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंडिया का लैंडमास है वो सेंट्रल लोकेशन कहाँ पे है, इसका लोकेशन इंडिया का कहाँ है, जो एशिया के अंदर ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में कहाँ है, हमारा इंडिया है। और इसका एक्सटेंशन कहाँ पे, साउथवर्ड एक्सटेंशन एशियन कॉन्टिनेंट के। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। अगर हम इंडियन ओशन रूट्स की बात करें, कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। देखो अब कैसे कनेक्ट कर रहा है यूरोप की कंट्रीज को वेस्ट में, ये देखो ये हमारा इंडिया, यहीं से हमारे यहाँ से रूट वगैरह आपको मिलेगा। जैसे कि यूरोप है, यहाँ से अगर रूट की बात करें तो ये यहाँ से इंडिया से होते हुए यहाँ के जो वेस्ट एरिया जो एरिया होते हैं, कंट्रीज होती हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, और क्या करता है साथ में ईस्ट एशिया की कंट्री को भी क्या करता है, कनेक्ट करता है। द प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इसमें देखो यहाँ पे इंडिया है हमारा, ये ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट एशिया हो गया। यहाँ से देखो ये यूरोप की है, यहाँ से देखो सब कुछ जो ट्रेड है वो इंडिया से जा रहा है, इधर से भी ऐसे भी इधर से भी, मतलब इंडिया से ही जा रहा है सारा ट्रेड वगैरह आपको। यानी अगर हम बात करें अफ्रीका को यहाँ पे कनेक्ट करने की, यानी इधर से कोई इधर का गुड्स को, ऑस्ट्रेलिया की बात करें इधर जाने की, तो बीच में इंडिया का रूट यानी इंडियन ओशन से रूट जाता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, और पोर्ट भी आपको इंडिया के यहाँ पे मिलेगा, यानी बीच में जैसे स्टेशन होते ट्रेन के अंदर, वैसे पोर्ट में भी आपको कहीं ना कहीं रुकने की जगह तो मिलेगी, आपको इंडिया में मिल जाती है। प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, नॉट दैट डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia। और इसी की वजह से क्या होता है, जो डेक्कन पेनिनसुला यानी ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, ये डेक्कन पेनिनसुला हमारा, ये जो हमारा एरिया है ना ये हमारा क्या है, डेक्कन पेनिनसुला, जो कि इंडियन ओशन की तरफ है। इसी की वजह से जो हमारा वेस्ट एशिया के साथ है, ये वाला वेस्ट एशिया हमारा किधर है, इधर हमारा। ठीक है, तो क्या होता है वेस्ट एशिया के साथ हमारा क्लोज कांटेक्ट पड़ता है अफ्रीका यूरोप के साथ फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। अब देखो कैसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, तो इधर से ना अफ्रीका यूरोप और वेस्ट एशिया इनके साथ क्लोज कांटेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट से। अब देखो एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट की बात करें तो यानी ये साउथ हमारा, ये हमारा ईस्ट है, इधर की ट्रेड करें यानी ऑस्ट्रेलिया की बात करें या ईस्ट की बात करें तो हमें कहाँ से मिलता है, यहाँ से ईस्टर्न कोस्ट से हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं इंडिया से। तो इस तरीके से हम ज़्यादा जो स्ट्रेटेजिक इसकी जो लोकेशन है वो हमें अभी देखा इसमें। और दूसरा देखो, नो अदर कंट्रीज हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज, इंडीड इट इज ए मीडियम पोजिशन इन इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशन ऑफन इट। अब देखो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी जितनी इंडिया की कोस्ट लाइन इस इंडियन ओशन से करती है उतनी किसी भी कंट्री की नहीं है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया कि मैम अफ्रीका की तो बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, तो ये तो इसके नाम पे होना चाहिए, आपने इंडिया का नाम क्यों लिया, क्योंकि
अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज होगी, यहाँ पे कोई और कंट्री, लेकिन हम यहाँ पे इंडिया का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी जिसकी ये जो कोस्ट लाइन है, सिर्फ इंडिया की कोस्ट लाइन है जो सबसे ज्यादा है कि जो इंडियन ओशन के अंदर है, इसलिए हमने इसका नाम इंडियन ओशन रखा हुआ है, क्योंकि इंडियन ओशन की जो कोस्ट लाइन है सबसे ज्यादा इंडियन ओशन से टच करती है। अगर हम अफ्रीका की बात करें, यहाँ पे कोई कंट्री होगी, यहाँ पे कोई कंट्री होगी, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा नहीं है जितनी इंडिया की है। ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं, क्योंकि इंडिया जो एशिया के अंदर है, इंडिया एक एशिया के अंदर कंट्री है ना, तो इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की हमने। अफ्रीका क्या है, कॉन्टिनेंट है, एशिया भी कॉन्टिनेंट है, हमने अफ्रीका की स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं की यहाँ पे। अब देखो, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव, अब हम बात करते हैं इंडिया का कॉन्टैक्ट कैसा है वर्ल्ड के साथ, रिलेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट देखो इंडिया का कॉन्टैक्ट जो मतलब वर्ल्ड के साथ बात करें तो बहुत टाइम से है, लेकिन मैरी टाइम नहीं है, मतलब जो पानी के थ्रू नहीं है, यानी वाटर की तरफ हम पोर्ट के थ्रू, यानी शिप्स पहले नहीं डेवलप हुए थे, तो मैरी टाइम से हम ये नहीं बोल सकते कि जो इंडिया का रिलेशन हो मैरी टाइम से हो सका, कि सिर्फ लैंड रूट से होता था पहले। ठीक है, तो पहले भी क्या था, ये कॉमोडिटीज वगैरह ये चीज़ें ट्रेड वगैरह पहले भी होती थी, लेकिन सी पोर्ट से नहीं होती थी, यानी हम बात करिए ओशंस वगैरह से नहीं होती थी, पोर्ट वगैरह नहीं थे उस वक्त पे, शिप्स वगैरह नहीं थे, लैंड रूट से ही सारी ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, द वेरियस passes across the mountain in the north have passes to ancient traveler with the ocean restricted such interaction for a long time. These routes have contributed in the exchange of ideas commodities since ancient time. ठीक है, एंशियंट टाइम से फिर हम देखते हैं कि बाद में जाके धीरे धीरे सी रूट्स वगैरह भी बन जाते हैं। द आइडियाज, अब हम बात करते हैं आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड द इंडियन न्यूमरल्स डेसिमल सिस्टम, ये सारे ट्रांसफर हुए थे आइडियाज। ठीक है, कुड रिच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। यानी अब बात करते हो आइडिया जो थे उपनिषद के जो आइडियाज थे, और जो रामायण के जो आइडियाज थे, और जो ये पंचतंत्र के जो आइडियाज थे, और जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, ये सारे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मिले गए। ठीक है, और जो मसलिन हो गया, स्पाइसेस हो गया, और भी मर्चेंडाइज है, ये सारे इंडिया से लेके गए थे बाहर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर। ठीक है, अब बात करते हैं जो ग्रीक स्कल्पचर की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, स्टाइल्स ऑफ डॉम एंड डोमिनेटेड फ्रॉम द वेस्ट एशिया, जो कि वेस्ट एशिया से लाया गया था, कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इन सब के जो ये इन्फ्लुएंस है, ये सारे आपको अदर कंट्रीज में भी मिलेंगे। तो इस तरीके से पहले भी ये चीज़ें होती, लेकिन सी वाला नहीं, तो सी वाला एंशिएंट टाइम के बाद से आ गया था। जैसे कि ये सारे ट्रेड रूट है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये सारे क्या है, एक ट्रेड रूट है। तो आई होप आपको इंडिया और वर्ल्ड के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप के बारे में देखा, और हमने इंडिया की स्ट्रेटेजिक जो सेंट्रल लोकेशन थी इंडिया की, वो भी हमने देखी कि इंडिया जो है वो एशिया के एकदम सेंट्रल में, यानी वेस्ट और ईस्ट एशिया के बीच में है इंडिया। और जो इंडिया का जो ओशन जो इंडिया है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा है इंडियन ओशन में, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंडिया का नेम उसी तरीके से रखा गया, क्योंकि नो अदर कंट्रीज आर लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ इंडीड इट इज़ इंडियाज एमिनेट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। इसी तरीके से इंडियन का जो इंडियन ओशन इसका नाम रखा गया था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।